नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का प्रिय दिन होता है बुधवार। दोस्तों, बुधवार के बारे में मान्यता यह है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि को हुआ था और इस तिथि का दिन था दोस्तों बुधवार का दिन। इसीलिए भगवान श्री गणेश जी की पूजा बुधवार के दिन की जाती है और बुधवार के दिन अगर कोई भक्त सच्चे मन के साथ गणेश जी को याद भी कर लेता है तो गणेश जी उस सारे व्यक्ति के विघ्न हर लेते हैं। भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है। जब भी घर के अंदर किसी प्रकार का नया काम, नया विधान, नई स्थापना होती है, सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है और उसके बाद दूसरा काम किया जाता है। और श्री भगवान गणेष विघ्न हरता है, अर्थात आप कैसी भी दुर्घटना में पड़ जाएं, कैसी भी आपके जीवन के अंदर समस्या हो, किसी भी प्रकार का आपके वाद विवाद चल रहा हो, आप चाहते हैं वह शांत हो जाए, तो भगवान श्री गणेश को याद कर ले। सारे के सारे विघ्न तुरंत आपके दोस्ती के अंदर बदल जाते हैं। इतना प्रभावशाली भगवान श्री गणेश जी को माना गया है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गणेश चतुर्थी या बुधवार के दिन अगर आप यह चीज भगवान श्री गणेश जी को चढ़ा देते हैं, निश्चित तौर पर वह प्रसन्न होते हैं और आपको अन्न धन, अखंड सौभाग्य, जीवन के अंदर धन लाभ, आपका व्यापार उत्तम, सारे के सारे वरदान आपको तुरंत मिल जाते हैं। दोस्तों, गणेश संहिता, गणेश चालीसा और लाल किताब में इन चीजों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो गणेश चतुर्थी के दिन और बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी के सामने भी नहीं लानी चाहिए। अगर यह चीजें अगर आप श्री गणेश जी को चढ़ाते हैं, निश्चित तौर पर वह नाराज हो जाते हैं और वह आपकी पूजा की बजाय आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको कई प्रकार के दुखद परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं चीजों के बारे में और उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं सही चीजों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स के अंदर ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें ताकि भगवान श्री गणेश जी का सच्चा आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज है चावल। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी को कभी भी खंडित किया हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यता है कि खंडित चावल चढ़ाने से उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं होती। और दोस्तों, दूसरा इस बात का ध्यान रखें, चावल आपको हमेशा गीला करने के तत्पश्चात ही चढ़ाना चाहिए, क्योंकि मान्यता है पौराणिक कथाओं के अनुसार कि भगवान श्री गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ, इसीलिए इन्हें एक दंत कहा जाता है। और जब आप इन्हें साबुत चावल चढ़ाते हैं तो वह चबा नहीं पाते हैं, इसलिए गीला करके चढ़ाया गया चावल वह सहर्ष ही स्वीकार कर लेते हैं और आपको उसका उत्तम परिणाम भी देते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ही जो दूसरी हम चीज की बात करेंगे वह चीज है तुलसी। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी भी नहीं चढ़ाई जाती। एक पौराणिक कहानी यह है कि भगवान श्री गणेश जी की सुंदरता को देखकर तुलसी माँ ने भगवान श्री गणेश जी को विवाह का प्रस्ताव दिया था, लेकिन गणेश जी ने तुलसी का विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। तब तुलसी ने उन्हें कहा कि आपके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होते होंगे। इस प्रकार का श्राप देकर तुलसी मां अदृश्य होने लगती है। लेकिन श्री गणेश जी कहते हैं कि अगर मेरे 2 विवाह होंगे तब तुम्हारा विवाह भी एक असुर के साथ होगा। इसीलिए तुलसी का विवाह सबसे पहले जालंधर नामक असुर के साथ हुआ। तब तुलसी माता ने भी क्रोध होकर कहा कि मेरे पत्ता या मैं तुम्हारा बहिष्कार करती हूं, मैं तुम्हारे जीवन के अंदर भी नहीं आऊंगी। उसी समय के बाद श्री भगवान गणेश जी की पूजा के अंदर तुलसी का पत्ता भूल कर भी नहीं चढ़ाया जाता है। इसी तरह दोस्तों, सफेद फूल या केतकी का फूल। दोस्तों, केतकी का फूल जिसका बहिष्कार साक्षात भगवान महादेव ने किया था और महादेव भगवान श्री गणेश के पिता है। अपने पिता की बात रखने के लिए अपने पिता का उपवास न हो, इस वजह से भगवान श्री गणेश जी ने भी अपनी पूजा के अंदर केतकी के फूल का बहिष्कार किया है। तो आप उन्हें भूल कर भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाएं। इसी तरह दोस्तों, सफेद रंग की चीजें होती है, वह जैसे कि गमछा हो गया, सफेद रंग की चादर हो गई, सफेद रंग के कपड़े हो गए, सफेद रंग का फूल हो गया,
गया, आपको भूल कर भी भगवान जनेऊ हो गई, आपको भूल कर भी भगवान श्री गणेश जी की पूजा में नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि एक बार चंद्रमा ने भगवान श्री गणेश जी का उपहास किया था, उनकी मजाक उड़ाई थी। तभी से भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा का भी बहिष्कार किया था और चंद्रमा और भगवान श्री गणेश जी के वाद विवाद होने के कारण सफेद चीजों का संबंध भगवान चंद्रमा से माना जाता है। इसी वजह से जो चंद्रमा को चीजें चढ़ाई जाती है वह चीजें भूल कर भी भगवान श्री गणेश को नहीं चढ़ाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं उन चीजों के बारे में जो चढ़ाकर निश्चित तौर पर आप मालामाल हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है दुर्वा। भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है। अगर आप 21 गांठ की दुर्वा बनाकर भगवान श्री गणेश को चढ़ाते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी हर मनोकामना श्री गणेश जी के द्वारा पूरी कर ली जाती है। गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का नियम है कि नीचे का भाग नीचे रखें, ऊपर का भाग ऊपर रखें, उसकी गांठ बनाने के बाद भगवान श्री गणेश को अर्पित कर दें। दूसरी चीज है दोस्तों रंग बिरंगे मोदक। अगर आप भगवान श्री गणेश जी को पीले मोदक का भोग लगाते हैं तो आपकी सोने चांदी अर्थात की आपके जीवन के अंदर अन्न धन की कमी कभी भी नहीं रहती है और निश्चित तौर पर आप खुशियों के मालिक हो जाते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश की पूजा में मोदक का प्रसाद जरूर रखें। दोस्तों उसके बाद अगली चीज की बात करें तो वह है दोस्तों केला। केला भगवान गणेश जी को, भगवान विष्णु को, भगवान शंकर को या कहें तो प्रत्येक देवी देवताओं को केला बहुत प्रिय होता है। केले के अंदर एक खास बात यह होती है कि यह सात्विक फल होता है। इसमें किसी भी प्रकार का जानवर नहीं होता, न केले के अंदर किसी प्रकार का कीड़ा लगता है और न ही केला किसी प्रकार की गलत कामों में उपयोग लिया जाता है। इसीलिए भगवान श्री गणेश की पूजा के अंदर आपको निश्चित तौर पर केला शामिल करना चाहिए। इसे चढ़ाने से इसका पीला रंग होने की वजह से भी भगवान श्री गणेश बहुत जल्द आपको प्रसन्न होते हैं और आपको लंबी आयु का वरदान मिलता है। दोस्तों इसके बाद बात करें तो आप भगवान श्री गणेश जी को गेंदे का फूल अवश्य चढ़ाएं। गेंदे का फूल चढ़ाने से भगवान श्री गणेश बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और गेंदे का फूल आपको नहीं मिलता तो आप हजारे का फूल चढ़ाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। लाल पुष्प चढ़ाने से भी भगवान निश्चित तौर पर आपसे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों इसी तरह भगवान श्री गणेश जी को सिंदूर लगा के लाल धागा बांधने के बाद सुपारी निश्चित तौर पर भगवान गणेश को चढ़ाएं। सुपारी को भी भगवान श्री गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और जहां सुपारी चढ़ाई जाती है, पान सुपारी जहां होती है वहां निश्चित तौर पर गणेश जी अपना आशीर्वाद बिखेरते हैं। तो आप निश्चित तौर पर उन्हें पान सुपारी जरूर चढ़ाएं। दोस्तों अगली चीज है सिंदूर। सिंदूर श्री गणेश जी को बहुत प्रिय है। आप सिंदूर और चावल से भगवान श्री गणेश जी का तिलक करें, आप उनका अभिषेक करें और साथ ही साथ सिंदूर जहां होता है गणेश जी के समक्ष एक बार तो आप सिंदूर की होली जरूर खेलिए। निश्चित तौर पर वहां गणेश जी का आगमन हो जाएगा और आपकी दिन दूनी और रात चौगुनी गति से आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों इसी के साथ ही भगवान श्री गणेश जी को आप छोटा मोटा ही हो लेकिन आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। 10 दिनों के दौरान आप अपने घर के अंदर प्रत्येक दिन दीपक जलाएं या हो सके तो अखंड दीपक जलाएं, जिससे श्री गणेश जी निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर वास कर लेंगे और उनकी कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो समझ लीजिए कि आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।